Assalamu alaikum. My name is Sayyid Urooj Samdani and welcome to my show Your Opinion Matters. It is very important to have an opinion. कभी सही होती है, कभी गलत होती है, लेकिन होनी चाहिए. So let's take the show forward and I'll introduce my guest to you. आज के एक जो गेस्ट हैं बड़ी एक इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है और मुझे सोच के ही उसके बारे में थोड़ी सी हंसी आनी शुरू हो गई है क्योंकि बड़ा मेरा एक ताल्लुक़ रहा है. हिज नेम इज़ रामिस और वो अपना एक यूट्यूब चैनल रन करते हैं बाय द नेम ऑफ हिट विकेट बाय रैम्पस. इट्स ऑन क्रिकेट. जब आप उसे देखेंगे तो आप सोचेंगे कि यार ये एक गोलू मोलू सा आदमी जो है, हम्टी डम्टी सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, ये क्रिकेट का चैनल रन कर रहा है. क्या इसने क्रिकेट खेली भी है कि नहीं खेली, और तारुफ उसका कराता जाऊँ आपसे. ही इज़ अ बैचलर्स, ही इज़ डन हिज बैचलर्स इन फिल्म एंड टीवी फ्रॉम अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी. सो वेलकम रामेश. क्या हाल है? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं. अच्छा, पहला सवाल तो रामेश, इट्स गुड टू सी यू हियर. थैंक यू सो मच सर. कि हिट विकेट बाय रैम्पस, क्या रैम्पस क्या है? सर ये नाम बस जब ड्यूरिंग माय थीसिस उस टाइम, एक आपको पता है बिकॉज यू टीचर्स और हमने काफ़ी देखा है उस टाइम पे, वो एक प्रेशर ही एक अलग होता है. तो उस टाइम पे बस रामेश से वो रैम्पस बन गया था. पीपल यूज्ड टू कॉल मी रैम्पस. मैं कहा यार इस नाम का एक कैरेक्टर बना सकते हैं कि यार एक, जैसे आपने अभी कहा कि हम्टी डम्टी गोल मटोल सा बच्चा खाता पीता रहता है, क्रिकेट पे बात कर रहा है. अब लोगों को शायद नहीं पता कि क्रिकेट इसे आती है नहीं, लेकिन उसकी गेम सेंस अवेयरनेस इस तरह की है कि वो उस चीज़ पे डिस्कस कर सकता है और लोग उसको एक्सेप्ट भी करें कि हाँ यार ये भी है. और वो चीज़ आगे आपके मैच तक जा रही है, जो एक जेनेरिक ऑडियंस है वो रिलेट करी कि यार हम भी तो यही बात कर रहे हैं और ये बंदा अपने ही कैजुअल अंदाज में वही बात आके कैमरा के आगे कर रहा है और हमें बता रहा है. सो ये वहाँ से फिर एक जनरेट किया था नाम. तो तुमने बड़े पुरानी एक बात याद करा दी कि जब थीसिस कर रहे थे. सो थीसिस में मुझे याद है कि बड़ी तुम्हें प्रॉब्लम्स आ रही थी. और जहाँ तक मुझे याद है, इट्स गुड टू सी यू हेयर कि यू आर रनिंग योर यूट्यूब चैनल. अभी हम आगे डिटेल पे भी इससे बात करेंगे. एक माशाल्लाह मार्केट में अपना नाम बना रहे हो. लेकिन मुझे याद है उस वक्त थीसिस के वक्त और एज अ स्टूडेंट तो तुम्हें तो कोई शौक़ नहीं था पढ़ने लिखने का, लेकिन स्टिल यू डिड योर बैचलर्स इन फिल्म एंड टीवी. सर उसमें देखें सबसे बड़ा, टू बी ऑनेस्ट, मैं हमेशा चाहे कैमरे के पीछे मैं क्रेडिट आपको देता हूँ क्योंकि यू वर द वन जो मुझे स्टार्ट से मेरा टैलेंट स्पॉट कर गए थे कि यार इसमें है. डिस्पाइट मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, नॉन सीरियस था, मजाक मस्ती करनी, छेड़ना टीचर को, लेकिन एक्टिंग में बहुत अच्छे थे, होस्टिंग में बहुत अच्छे थे. एक्टिंग, थिएटर आपके सामने था, वो सब करते. शॉर्ट फिल्म प्रोजेक्ट्स में जाके काम करना. आप हमें खुद भी भेज रहे होते थे मुख्तलिफ फीचर फिल्म्स के प्रोजेक्ट्स पे जाओ, एक्टिंग वहाँ अपने आप को एक्सप्लोर करो. उससे कॉन्फिडेंस आ रहा था स्लोली ग्रेजुअली. उसके बाद से फिर हुआ कि अच्छा यार यूट्यूब भी कर सकते हैं. कुछ लोगों ने पुश भी किया कि यार करो करो, तो उस चीज़ ने बड़ा किया. वो अलग बात है, पढ़ाई में मैं कभी अच्छा नहीं रहा हूँ, हमेशा वही रहा कि लास्ट में आके ये सब करने वाला. बट वो एक चीज़ थी कि यार एक कॉन्फिडेंस अंदर से था. कुछ आप लोगों ने भी बड़ा गाइड किया. आप तो हमें झाड़ भी देते थे कहीं ना कहीं, लेकिन आप ये कहते थे यार कर लो, चांस है उसको अवेल करो, अपॉर्चुनिटी को ज़ाया ना होने दो. सो इसी तरह बस चल रहे थे साथ साथ. अच्छा रामेश, ये बताओ, एज आई रिमेंबर, नाजरीन आपके लिए स्पेशली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रामेश का ये यूट्यूब का सफ़र 2019 में शुरू हुआ. सो 2019 में तुमने शुरू किया और मुझे याद है कि हमारी बड़ी मुलाकातें होती थी. और एक टाइम पे व्हेन यू स्टार्टेड और जब बहुत टाइम लग रहा था तो यू वर क्वाइट डिसअपॉइंटेड एज वेल, डिजेक्टेड एज वेल, मोटिवेशन नहीं थी. तो कैसा रहा ये सफ़र और कैसे तुमने उस सारे पीरियड को, जो इतना मुश्किल पीरियड था, और जब तुमने आई रिमेंबर वेरी वेल कि तुमने फ़ैसला किया हुआ था कि मैंने इसे ही लेके चलना है, कुछ और नहीं करना जब तक कि ये मेरा जो एक वेंचर है वो कामयाब ना हो जाए. तो लेट अस टेक अस थ्रू इट. सो बेसिकली सर 2019 में वर्ल्ड कप हो रहा था. सो वहाँ मैचेस देख रहा था तो कुछ बात कर देता था कि यार ये मैच अब इस तरह, लाइक फाइनल की मैं आपको एक स्टोरी बता देता हूँ. लोग कह रहे थे कि यार इंग्लैंड न्यूजीलैंड का फाइनल था, कह रहे थे कि यार इंग्लैंड जीत जाएगा, न्यूजीलैंड जीतेगा. मैं कहा ये लास्ट ओवर तक जाएगा, किसी को पता नहीं होगा क्या होना है. वो एक आ गई थी बैक ऑफ द माइंड, वो पहले ओवर से ही आ गई थी. और लोग कहते यार तुम्हें सेंस है, तुम इसे कंटिन्यू करो एज ए यूट्यूबर. आई वॉज लाइक यार कर सकते हैं, देखते हैं. तो वर्किंग स्टार्ट की थी. स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली आई वॉज लाइक चार्ज्ड अप, ये कि करना है, लोग देखेंगे. और एक क्लैरिफिकेशन मैं सर करना चाह रहा हूँ. एक परसेप्शन है कि यूट्यूब पे आप आओगे, रातों रात स्टार बन जाओगे, इतने सारे सब्सक्राइबर होंगे और पैसे ही पैसे आएंगे. ऐसे नहीं होता सर. नोटेड व्यूअर्स, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ रामेश ने की है कि रातों रात वाली गेम नहीं है, मेहनत वाली गेम है. इसमें सर मेहनत क्या है, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, आपको कंटेंट देना पड़ता है. समटाइम्स आता है वो, अभी आपने क्वेश्चन किया कि डिजेक्टेड होते हो आप, बिल्कुल ही डाउन हो जाते हो कि यार
कुछ नहीं हो रहा, लोग देख नहीं रहे उस तरह, ये फेज आता है, हर कंटेंट क्रिएटर पर आता है। बट उसमें क्या, अपनी हसल को कंटिन्यू करना है, आपने रुकना नहीं है। आपको लोग, कोई ना कोई आपको देख रहा होगा, कोई ना कोई आपको मोटिवेट कर रहा होगा। आपने कई दफ़ा मुझे मैसेज किया, आपसे कई दफ़ा मीटिंग्स हुई थी उस टाइम पे कि नहीं यार बहुत अच्छा जा रहे हो, करो, और आप भी इसी चीज़ को लेके चल रहे थे कि यार होना चाहिए, क्योंकि अब डिजिटल की तरफ लोग आते जा रहे हैं। टीवी देख रहे हैं नो डाउट, बट ये है कि लोग अब मोबाइल की स्क्रीन्स पे ज़्यादा देख रहे हैं चीज़। अब वो लाइक लैपटॉप, यूट्यूब, वो कंप्यूटर्स पे बैठ के ज़्यादा चीज़ देख रहे हैं कि अच्छा यार कि ये चीज़ मिस हो गई, कोई नहीं, थोड़ी देर बाद यूट्यूब पे आ जाएगी। कोई मैच मिस हो गया, कोई नहीं, अभी यूट्यूब पे आ जाएगा। तो वो एक चीज़ कि अब डिजिटल का दौर आ रहा है आहिस्ते आहिस्ते। हम बहुत सारे टीवी एंकर्स को देख रहे हैं, टीवी के सेलिब्रिटीज़ को देख रहे हैं, ड्रामास देखने के वो इधर आ रहे हैं। सो वो एक चीज़ एक है कि डिजिटल इज़ द न्यू बूम। ऑब्वियसली पाकिस्तान में टाइम लगेगा इस चीज़ को होने में, ज़रा और राइज आने में, क्योंकि अभी आहिस्ते आहिस्ते लोग आ रहे हैं। लेकिन ये मेरा हमेशा से है कि ये रातों रात वाली गेम नहीं है कि वन नाइट में आप इधर से इधर निकल जाएंगे। बहुत काम करना पड़ता है, बहुत मेहनत होती है, खुद को मोटिवेट करना, मतलब कि यार सुबह उठ के कंटेंट बनाना है। इट्स नॉट एन ईजी जॉब कि यार आपकी मोटिवेशन नहीं है लेकिन आप फिर भी कर रहे हैं। सो मैं तो बल्कि यही सबको कहूँगा कि अपनी हसल, जिसको शौक है करे, लेकिन फिर इसे डीमोटिवेट ना हो, चलते रहें चलते रहें। एक टाइम आएगा आपको पता भी नहीं होगा, आप हिट हो जाएंगे, हिट विकेट बस की तो ऑब्वियसली लोग देखते हैं, फिर आपके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, लोग आपको जानने लग जाते हैं। मतलब मैं अगर क्रिकेट का करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स हैं या पीएसएल की फ्रेंचाइजीज हैं जो जानती हैं, जो देख रही हैं काम, जो खुद भी कांटेक्ट करती हैं, देखती हैं आपको, करती हैं। तो एक मोटिवेशन ही होती है। मतलब है हम ये कह सकते हैं रामेश के योर ओपिनियन मैटर्स इन क्रिकेट एटलीस्ट। बस सर आई ट्राई टू गिव माई ओपिनियन और मैटर भी, बिकॉज सर ऑब्वियसली इफ़ यू सी कि यूट्यूब पे भी लोग ज़्यादातर अब थोड़ा सा टीवी फॉर्मेट लेके चलते हैं, थोड़ा सा उस चीज़ को एक शो की तरह। मेरा ये हमेशा से है कि कुछ डिफरेंट होना चाहिए। उसमें सबसे ज़्यादा एडवांटेज मेरी डिग्री ने, मेरी पढ़ाई ने मुझे दी है कि यार फिल्म मेकर की, अच्छा यार इसको ऐसे लेके चलना है। लाइक अगर आपकी बात 1 घंटे की तो उसको आपने 3 से 4 मिनट में समराइज करना है ताकि लोग समझ सके। क्योंकि सर आज का दौर ऐसा है डिजिटल में भी कि लोग लाइक 2 to 5 सेकंड्स होते हैं देखने के लिए कि यार इंटरेस्टिंग चीज़ है कि नहीं। अगर नहीं होगी तो वो फिर आपको डिस्कार्ड भी कर देंगे, लेकिन उसमें आपने रुकना नहीं है। जिस तरह टीवी कमर्शियल में कहा जाता है कि इट्स द फर्स्ट 3 to 5 सेकंड्स दैट कैप्चर यू। अगर वो नहीं किए तो बाकी 27 सेकंड 30 सेकंड के कमर्शियल में यूजलेस हो जाते हैं। और एक और बात तुमने रामेश बड़ी अच्छी की है कि डिग्री ने बड़ा हेल्प किया और नए नए आइडियाज़ दिए हैं। सो ये कॉन्सेप्ट भी मैं स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स जो इस फील्ड में, फिल्म में, टीवी में, थिएटर में, म्यूज़िक में अपना करियर बनाना चाहते हैं, कि मैं रामेश से भी पूछूंगा कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ अ डिग्री इन दिस फील्ड। या ये है कि ठीक है आपने किसी अच्छे डायरेक्टर को ज्वाइन कर लो और आप कहें यार मैं इसके साथ साथ सीख तो जाऊंगा काम, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट ये है कि दिस इज़ अ प्रैक्टिकल फील्ड। सो जब ये प्रैक्टिकल फील्ड है, सो यू एज अ स्टूडेंट ऑफ फिल्म एंड टीवी, मैं तुमसे सवाल करना चाहता हूँ, तो थियरी इंपॉर्टेंट है कि सर 4 साल की डिग्री ज़रूरी है कि ठीक है 3 महीने प्रोडक्शन कोर्स की और ख़त्म हो गई बात? सर इसकी एग्जांपल इस तरह है कि एक मैकेनिक और एक इंजीनियर में एक फ़र्क आपको बता देता है। काम दोनों सेम ही करते हैं कि, लेकिन ये है कि जो पढ़ाई करके आता है, जो एक यूनिवर्सिटी के माहौल में 4 साल रहता है, वो उसको ग्रूम करता है। पढ़ाई बहुत मैटर करती है। मैं शायद इतना अच्छा कोई स्टूडेंट नहीं कभी रहा, लेकिन मैंने एक टाइम आया कि मुझे खुद सीरियस होना पड़ा कि यार बुक्स पढ़ी हैं, थ्योरीज पढ़ी हैं, राइटिंग की है, बहुत सारी रिसर्च पेपर जैसे हमारी फिल्म मेकिंग में पढ़ाए जाते हैं। तुम अपना कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं? रिसर्च के ऑब्वियसली आई थिंक यू डू योर ओन रिसर्च एंड राइट योर ओन कंटेंट। बिल्कुल सर, इवन हमारी फिल्म मेकिंग में भी, बेशक मैं एज अ यूट्यूबर लेकिन साथ एज अ फिल्म मेकर भी मैं काम करता हूँ, राइटिंग होती है उसमें। क्या हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी ने, एजुकेशन ने ये हेल्प किया कि आप अवेयर हो जाते हो चीज़ों से। वेयरएज ठीक है प्रोडक्शन हाउसेज आपको करते हैं, लेकिन वो क्या है, वो आप फिर लिमिटेड हो जाते हो। वेयरएज यूनिवर्सिटी का एक माहौल होता है जिसमें आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें आप ग्रुप में काम कर रहे होते हैं, एक आपकी बिल्ड होती है, कैरेक्टर बिल्डिंग होती है, आपके लीडरशिप स्किल्स निकलते हैं। एक टाइम सर आता है आप डायरेक्ट भी करते हैं, जैसे मैं थीसिस की एग्जांपल है, थीसिस इज लाइक यार आप यू आर अ कैप्टन ऑफ अ शिप। आप प्रोजेक्ट डायरेक्ट करोगे, क्रिकेट की एग्जांपल में कहूंगा आप कैप्टन हो, तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर चीज करना, वो आपके लीडरशिप स्किल्स एनहांस करती है। उससे ये फर्क होता है कि हाँ यार ये लेट से कोई बच्चा मार्केट में आता है पढ़ाई करके, तो एक फर्क नजर आता है जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे फिल्म स्कूल्स लेके आ रहे हैं। आप खुद इंडस्ट्री में बहुत सालों से हैं, आपने खुद राइज एंड फॉल देखा, अब आप फिर राइज देख रहे हैं कि बच्चे आ रहे हैं।
माइंड खुल रहे हैं, आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मार्केट में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो एक चीज नजर आती है कि डिफरेंस नजर आता है और उनकी फिर ओपिनियन भी मैटर करती है उनकी ओपिनियन मैटर करती है और लोगों को गाइड बेहतर किया जाता है, लोग मार्केट आपकी अवेयर हो रही है, क्योंकि फिर एक ही तरह का काम नहीं हो रहा। पाकिस्तान में सर आप इतने सालों से फिल्म का काम भी देख रहे हैं, टेलीविजन भी देख रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, इंप्रूवमेंट आ रही है, स्लोली ग्रेजुअली सही लेकिन आ रही हैं। और उसमें क्या है कि राइटिंग, आपकी डायरेक्शन स्किल्स वो एक पढ़ाई के थ्रू आती हैं, जो पढ़ के आता है उसका एक फ़र्क आपको नज़र आता है, वेयर एज जो मार्केट में ठीक है काम कर रहा है उसके काम का एक फ़र्क नज़र आता है। सो मैं तो यही कहता हूँ, क्योंकि अभी हमने आई टोल्ड यू सर, हमने वेब सीरीज़ भी कभी की थी इंस्पेक्टर बुल्ला। इंस्पेक्टर बुल्ला बड़े इंपॉर्टेंट, बड़ी यानी पॉपुलर वेब सीरीज़ है रहीम परदेसी की, और उसमें मेरे लिए तो एक बड़े बायस फ़ख्र की बात थी कि इट वाज डायरेक्टेड, उसका डीओपी, उसके बहुत सारे एक्टर्स जो हैं दोज वर माय एक्स स्टूडेंट्स, और ये एक टीचर के लिए भी मोटिवेशन है। और आज रामिस वाज अ पार्ट ऑफ इंस्पेक्टर बुल्ला। सो बल्कि ये बात मैं बताना चाह रहा था अपने नाजरीन को भी कि रामिस जो यूट्यूब पे अपना चैनल कर रहा है उसके पीछे एक बहुत लंबी मेहनत है कहाँ, और उसकी कहानी है कि पढ़ के इसने यू हैव लर्न टू बी अ डीओपी, आपने कैमरा वर्क खुद किया है, एडिटिंग आप अपनी खुद करते हो, साउंड पे काम खुद कर रहे हो, लिखते अपना खुद हो सब कुछ। तो टेक अस थ्रू दिस। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब आप पढ़ के आते हैं तो फिर आप खुद रिसर्च करते हैं। मतलब आपके सामने आजकल हर बंदा तो यूट्यूब पे मोबाइल का कैमरा लेके या तो शुरू हो जाता है, बट मैं हमेशा ही कहता हूँ कि यार जब तक आपकी रिसर्च नहीं है, आपकी नॉलेज नहीं है, आपका काम डिफरेंट नहीं है। आपका काम डिफरेंट कैसे? जब आप पढ़ के आते हैं आपकी चीज़ें उसमें ज़्यादा मैटर करती हैं कि अच्छा इसमें ये करना है, इसमें इस तरह लेके चलना है। इवन एडिटिंग स्किल्स आप आप पढ़ के आते हो, आप देख रहे हो कि यार अच्छा ये कैसे हुआ है। हम अपने टीचर से भी हेल्प लेते हैं और टीचर्स की ऑब्वियसली ओपिनियन मैटर करती है कि वो जब अपना ओपिनियन देते हैं तो हम उसको फिर लेके चलते हैं कि अच्छा वो बता रहे कि लाइक अपना कंटेंट ऐसे क्रिस्प करो, ये चीज़ें ऐड करो, वो चीज़ें ऐड करो। आई थिंक जो टेक्निकल में बातें करो वो स्टूडेंट्स और जो फिल्म मेकर्स हैं, जो बेसिकली हमारे लोग हैं, वो समझ रहे होंगे कि ये चीज़ें मैटर करती हैं। मेरा सबको ये सजेशन होता है कि डिग्री ना कभी छोड़ा करो, क्योंकि सर एक बड़ा ड्रॉबैक है हमारे फिल्म स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, कि जब बच्चा थोड़ा बेहतर होने लग जाता है, रिफाइन हो रहा होता है, वो पढ़ाई छोड़ देता है। उसकी कोशिश होती है कि मैं मार्केट में जाऊँ, कुछ पैसे बना लूँ, और फिर उसके बाद एक दिन वो रियलाइज़ करता है कि अच्छा मैं तो अभी तक इंटर पास ही हूँ। सर मैं एक छोटी सी एग्जांपल आप देना चाहूँगा कि जब हम लोग थे स्टार्टिंग में सेमेस्टर्स पढ़ रहे थे, टीचर्स हमें गाइड करते थे कि यार इस स्टूडेंट के साथ जाके थीसिस प्रोजेक्ट करो, फ्री ऑफ कॉस्ट करो। वो हमें रगड़ा लगता था, वो रगड़ा लग के ही हमें हमारे दिमाग खुले हैं, हमें समझ आई है। आपने कई स्टूडेंट्स के पास हमें भेजा है जो अब टीवी इंडस्ट्री का पार्ट है, फिल्म इंडस्ट्री का पार्ट है, हमने वहां जाके काम सीखा, हमने उनके साथ काम किया, टाइम स्पेंड किया, हमें समझ है कि यार ऐसे भी काम होता है। वरना अगर हम भी इसी तरह ही चल रहे होते कि यार मुझे सब आ गया, मुझे सब आ गया, ऐसे कुछ नहीं होता। लाइफ का पार्ट है सर लर्निंग, ये चलती जाती है। ये तो जब तक आप मतलब एंड तक वो आप लर्निंग ही करते हो। कहते हैं ना द डे यू स्टॉप लर्निंग दैट इज द डे ये एक सर बड़ा ड्रॉबैक है हमारे स्टूडेंट्स में कि ये मतलब थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं फिर उनको होता है जी हमें सब आता है, उन सानू सब आंदा है। ऐसे नहीं सर होता थोड़ा सा, क्योंकि उसमें फिर टीचर्स का फिर सर इंपॉर्टेंट रोल होता है कि गाइड करना। अब आपके अंडर जितने स्टूडेंट्स हैं मतलब वो सारे ही ग्रेजुएट थे और वो सारे ही काम कर रहे हैं और वो एक नज़र भी आ रहा है कि हाँ। और ऑब्वियसली सर आपके लिए भी प्राइड की बात है कि आपके स्टूडेंट्स जो कंटेंट क्रिएशन में है, जो एक्टिंग साइड में है, जो वेब सीरीज बना रहे हैं, जो ये इंडस्ट्री का पार्ट है। सो एक टीचर के लिए भी एक चीज़ एक होती है, मोटिवेट करती है, और अगेन स्टूडेंट के लिए भी। और उसमें क्या उन स्टूडेंट्स का भी एक ओपिनियन बनता है जो मैटर करता है। तो ज़्यादा नहीं ले गए उस टाइटल को, ओपिनियन मैटर। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज तुम्हारे साथ बैठ के कि एक बहुत तुम नॉन सीरियस होते थे लेकिन आज जो बातें कर रहे हो बड़ी सीरियस बातें कर रहे हो। बड़ी इससे लगता है कि एक जो लर्निंग प्रोसेस था उसमें तुमने उससे लर्न किया है। और अभी तुम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले वेब सीरीज़ की। सो थोड़ा सा यू बीइंग ऑफ दिस जनरेशन कि हमारे टाइम पे इट वाज बेसिकली टेलीविज़न, वो भी सिर्फ एक चैनल, फिर आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। लेकिन तुम लोगों के टाइम पे डिजिटल मीडिया, डिजिटल वर्ल्ड बन गई है। सो स्टूडेंट्स के लिए बताओ, स्टूडेंट्स को जो इस फील्ड के में आना चाहते हैं, कि वेब सीरीज़ की बात की, जो डिजिटल कंटेंट जो बन रहा है उसके बारे में टेक अस थ्रू इट कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और वाई यू सेइंग कि वेब सीरीज़ जो है वो फ्यूचर है। अब सर वेब सीरीज इसलिए भी मैं कहता हूँ फ्यूचर है क्योंकि अब थोड़ा टाइम चेंज हो रहा है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि टीवी बिल्कुल डेड होगा। टीवी एक एसेंशियल पार्ट है हमारी सोसाइटी का।
मतलब आपके सामने सर हमारे रूरल एरियाज हैं या हमारे कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ लोगों के पास मोबाइल तक नहीं है, लेकिन क्या उनके पास टीवी है, और टीवी पे एक ही चैनल, जैसे आप एग्जांपल दे रहे थे कि उस पे वो कुछ ना कुछ देख रहे होते हैं। टीवी के साथ ही डिजिटल का ये तालमेल रहेगा, और ये अभी अलग नहीं हो बल्कि सकते। इस बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कि अभी तो पाकिस्तान की ज़्यादातर जो आबादी है वो जो है वो रूरल एरियाज़ में है और वो टीवी ही देखती है। इसी सर इस तरह की एग्जांपल है कि जो टीवी ड्रामाज हैं वो इसलिए अभी तक देखे क्यों ज्यादा जा रहे हैं, क्योंकि टीवी आपका हर घर में है, हर जगह है, मोबाइल भी है, बट हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता सर। उसमें ये कि टीवी एक एसेंशियल पार्ट है। अब लोग ड्रामा ज्यादा देख रहे हैं, टॉक शोज हैं आजकल, जो हमारे हालात इस वक्त चल रहे हैं, लोगों का ज्यादा न्यूज पे ही गुजरता है कि अच्छा न्यूज क्या चल रही है, वो टीवी ही देखते हैं। बिल्कुल यूट्यूब उसका साथ ही कब बन गया है पार्ट के, क्योंकि हम बहुत से देखते हैं कि न्यूज एंकर्स हैं या जो जर्नलिस्ट हैं वो अपना यूट्यूब ही करते हैं, ठीक है वो एक है, बट ये साथ साथ ही चलते रहेंगे। ये दौर आएगा चेंज, लेकिन ये नहीं होगा कि ये टीवी बिल्कुल डेड हो जाएगा। टीवी पाकिस्तान से खत्म हो ही नहीं सकता सर, हर चीज तो हमारी टीवी पे ही होती है। टीवी तो आप देखें तो अभी यूएसए में भी देखें तो मेजर चैनल्स वही चल रहे हैं, या अगर हम इंग्लैंड की बात करें बीबीसी। सर लोग कहते हैं कि एप्स जैसे आजकल ये आई हुई हैं जो ये मुख्तलिफ किस्म की जिसपे ये आते हैं, सीजन्स आते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो टीवी के थ्रू से ही वो आते हैं, टीवी प्रोड्यूस करता है, वो वहां से वो कंटेंट वो लेते हैं। तो टीवी तो कहीं डेड नहीं है, चाहे आप यूएस ले ले, चाहे यूके, चाहे ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी चले जाएं, टीवी पार्ट है। ये हमारे यहाँ बस एक ये परसेप्शन बन रहा है जो आई थिंक सही भी और गलत भी है। सही सेंस में सर मैं कहूँगा कि हाँ, हमारे जो सर स्किल्स हैं, जो हमारी कंटेंट अवेयरनेस है, वो आ सकती है डिजिटल पे, जो शायद टीवी को भी हेल्प करे कि अगर डिजिटल पे ये काम आ रहा है, हम एक तरीके से टीवी पे भी कर सकते हैं। सर आप खुद बनाते रहे हैं मुख्तलिफ सिटकॉम्स, आपने ड्रामास किए हैं, टेलीफिल्म्स की हैं, अब आप भी अगर बनाएंगे तो आप कहेंगे यार इससे अच्छा काम जो टीवी को, क्योंकि जो टीवी का एक होता है कि वो एक है कि यार टीवी की एक नीश ऑडियंस है। मैं वही बात आपसे कर रहा था कि जो हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो हमारी नानी दादी हैं, वो देखती ही टीवी ड्रामाज हैं, उनको थोड़ी है कि यूट्यूब पे क्या मतलब डिफरेंट ऐप्स पे क्या चल रहा है, उनका वही होता है। सो आई थिंक टीवी ही रहेगा हमारा, और इसको बस ये है कि हेल्प कर सकता है एक दूसरे का कंटेंट अच्छा करने में। ये बड़ी अच्छी बात की है तुमने कि टीवी तो रहेगा। अगर आप देखो कि टीवी चैनल्स पे जो हमारे एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं, सारे बड़े नेटवर्क्स, 7 दिन ड्रामा चलता है, महंगा ड्रामा चलता है, टॉप स्टार्स होते हैं उसमें, फवाद खान, मायरा खान, माया अली, अदनान सिद्दीकी, हुमायूं सईद। तो चूंकि वो सेल कर रहा है तो वो उस पर काम कर रहे हैं ना, एडवर्टाइजर एडवर्टाइज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि व्यूअरशिप बे इंतहा व्यूअरशिप है। अभी तो डिजिटल तो अभी बहुत दूर है उससे। अच्छा रामेश, ये बताओ कि एज अ स्टूडेंट, एज अ फिल्म मेकर, एज अ यूट्यूबर, यू हैव डायरेक्टेड शॉर्ट फिल्म्स, असिस्ट भी बड़े बड़े तुमने अच्छे प्रोजेक्ट्स में किया है, प्रोडक्शन मैनेजर भी रहे हो, एक्टिंग भी कर रहे हो। सो इस सारे अपने सफ़र को, अभी तो सफ़र तुम्हारा शुरू ही हुआ है, लेकिन उसको कह सकते हैं कि एक शेप मिल गई है। तो इस सफ़र के बारे में कुछ बताओ कि कितना मुश्किल था, क्या चैलेंजेस पेश आए, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है ना, यंगस्टर्स, वो तुमसे रिलेट करेंगे। प्रोडक्शन एक ऐसा काम है, आई एग्री कि वो थोड़ा थैंकलेस सा जॉब है, अच्छा करोगे तो अप्रिशिएट नहीं करेंगे, लेकिन अगर एक आधी गलती होगी तो आप भी सारा ब्लेम आता है। लेकिन उसमें क्या आपकी लर्निंग होती है, आपको समझ आता है सेट चलता कैसे, सेट चलाना कैसे होता है। उस चीज़ ने मुझे बड़ा हेल्प किया। उस टाइम पे से रियलाइज हुआ कि यार मैं अपने अंदर की जो स्किल्स हैं उनको कैसे इन्हेंस कर सकता हूँ। अगर मुझे राइटिंग का शौक है तो मैं स्क्रिप्ट्स लिख सकता हूँ, मैं अपने स्क्रिप्ट पे काम करना, मैंने अब स्क्रिप्ट पे काम करने के लिए बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अगेन पढ़ाई बहुत ज़रूरी है उसमें भी, ठीक है। डायरेक्शन के लिए भी लेक्चर्स लेना, अच्छे टीचर्स के साथ टाइम स्पेंड करना। आपको आइडियाज जो हैं वो तो पढ़ाई से मिलते हैं, रियल लाइफ से मिलते हैं, ऑब्जर्वेशन उस अब हमारी जो फील्ड है सर, जो हमने जिसमें बैचलर्स किया है फिल्म एंड टीवी, उसमें ऑब्जर्वेशन बड़ी मैटर करती है। ये ऐसे नहीं होगा कि आप, अगर मैं इसलिए कहता हूँ पढ़ाई क्यों मैटर करती है कि जब आपको टीचर एक बता रहे कि ऑब्जर्वेशन कैसे आपने करनी है, ऑब्जर्व कैसे करना है और लोगों को आपने कहीं जाना है, तो आप फिर एक डिफरेंट आपका माइंडसेट बन जाता है। उस चीज़ ने बहुत हेल्प किया। उसमें सर फिर ये था थिएटर करके, शॉर्ट फिल्म्स में असिस्ट करके कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी कर दिए जो कि एक नाम भी बन गया कि हाँ ये लाइक बाहर भी गए, फेस्टिवल्स में भी जीते भी, उसने एक ज़रा स्किल्स और इन्हांस किए। फिर राइटिंग की तरफ थोड़ा सा और ज़रा रुझान बढ़ा, बुक्स पढ़नी शुरू कर दी, मूवीज़ ऐसी कुछ ज़रा टीचर ने सजेस्ट कर दी कि ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ एक ही तरह का, आप डिफरेंट सिनेमास देखो, उससे आपका माइंड खुलता है। वो कैसे खुलेगा, जब आप यूनिवर्सिटी में रहोगे, टीचर्स के अंडर रहोगे, वो आपको सजेस्ट करते जाएंगे। उससे सर मुझे हेल्प हुई कि मेरा अपने थीसिस के टाइम, ठीक है वो एक प्रेशर होता है उसका, बट उसमें ये हुआ कि मेरे अपने स्किल्स बेहतर हो गए कि हाँ यार कल को मैं एक बड़ा प्रोजेक्ट भी कर सकता हूँ।
वो एक सिंगल, क्योंकि उसमें ये था कि जब आप थीसिस करते हैं सर आप हर चीज़ खुद और देखते ये हैं, जो सुन आप ली। लोगों ने प्रोजेक्ट किया था एक स्टूडेंट्स ने मिलके रहीम परदेसी वाला इंस्पेक्टर बुल्ला, इट वाज अ बिग प्रोजेक्ट। बड़े रिनाउंड एक्टर्स उसमें थे, एक बड़ी प्रोडक्शन थी, तो जिसका जो स्किल्स था वो उस पर ही काम कर रहा था। बट ये था एक इन्वायरमेंट था कि यार ये 4-5 जो स्टूडेंट्स हैं ये हार्डली 25-26 साल के हैं, बट ये एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे लेके हैं, चल रहे हैं। ये कैसे ये एक बड़ी सारी, ये तो अचीवमेंट मैं कहूँगा, और ये बच्चों के लिए सीखने की चीज़ है कि यार अगर हम 5-6 कर सकते हैं जो शायद पढ़ाई में उस तरह फोकस नहीं थे, मजाक मस्ती करते थे, लेकिन काम अपना जानते थे, अपने काम क्या अच्छा, सिंसेरिटी थी। इसी थोड़ा सा इंटरप्ट करते हुए ऑन एयर में ये बात करूँगा कि इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चर ISC इज ऑल्सो प्लानिंग अ वेब सीरीज़, सो जिसमें ये रामेश प्लस इसकी जो टीम थी उसमें वकास थे, अमार शाहिद, फहद वगैरह। सो ऑलरेडी तुम सारों से मेरी रिक्वेस्ट भी है और एज अ टीचर मैं आई थिंक थोड़ा तो ऑर्डर भी कर सकता हूँ कि इसमें आपने ISC स्टूडेंट्स की हेल्प करनी है। सर ये तो देखें, सो यू एग्री टू इट? सर डेफिनेटली ये बच्चों को बहुत हेल्प करेगा। जो एक हमेशा से आपका जो रहा है कि हमने जो आपसे सीखे कि आप लाइक बच्चों को कहते थे पढ़ो भी, फील्ड भी एक्सप्लोर करो। फील्ड तो बड़ी ज़रूरी है स्टूडेंट लाइफ में। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मतलब आपने अपने एक्स स्टूडेंट्स के पास जो अभी काम कर रहे हैं मार्केट में उनके पास किया है, वो जाके अब इस वक्त इंडस्ट्री में, चाहे वो डिजिटल की हो, चाहे वो फिल्म टीवी, हर चीज में वो अपने आप को एक्सेल कर रहे हैं। उसमें क्या वो शुरू से ही सेट्स पे जाने लग गए थे, वो चीज बड़ी मैटर करती है। बिल्कुल एनवायरनमेंट एक देना उस चीज में सर, मतलब मैं इसको खुल के क्रेडिट आपको देता हूँ। इतना ज्यादा यार लगेगा मेरा शो है, ये नहीं तुम गेस्ट हो सर। नहीं, यू डिजर्व इट। और ये देखो जो कोशिशें तो जारी होती है, जिस तरह आज हम स्टूडियो में बैठे हुए हैं, सो ये इंस्टीट्यूट ने एक बहुत बड़ा, आई थिंक इट्स द इंस्टीट्यूट इज सपोर्टिंग द डिपार्टमेंट ऑफ फिल्म एंड टीवी, स्कूल ऑफ डिजिटल एंड सिनेमैटिक आर्ट के उन्होंने ये स्टूडियो एक एनवायरनमेंट दिया है कि 3 कैमरे लगे हुए हैं, ये लाइट्स ऊपर नज़र आ रही हैं, गेस्ट आए हुए हैं, बैठे, एक हमने प्रॉपर सेट लगाया हुआ है। सो जो स्टूडेंट इस सेट पे आएगा, सीखेगा, वो आई थिंक मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो 6 महीने में किसी भी चैनल पे जा सकता है, उसे नई चीज़ नहीं लगेगी, डर नहीं लगेगा। इनफैक्ट सर अब आप कहेंगे फिर तारीफ करो, लेकिन सच्ची जो बात है, आप करते ये थे कि अच्छा लाइक समर्स आ गए, वेकेशंस आ गई, आप कहते थे जाओ इंटर्नशिप करो, इधर जाओ, उस चैनल जाओ, उस स्टूडियो जाओ, इधर जाओ। वो बच्चे को 3 महीने में जो लर्निंग मिल रही है वो उसके एजुकेशन में भी साथ उसको इन्हांस कर रही है, और उनके थीसिस बहुत अच्छे चलते थे। मैं सर एक एग्जांपल एक छोटी सी बस दूंगा कि एक स्टूडेंट आपका ही है, अली नूर, एक है जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ एज अ डिजिटल कंटेंट क्रिएटर काम कर रहा है, उनका डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है। यू सेंड हिम टू एक स्टूडियो, वहां से उसने लर्निंग की, और अब ही इज लाइक कि यार वो प्रोडक्शन भी संभाल लेता है एंड ही इज गुड। तो उसमें क्या, ही वर्कड विद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 10 स्पोर्ट्स के साथ भी सर ही वर्कड विद 10 स्पोर्ट्स, विद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, विद इस्लामाबाद यूनाइटेड। और वो आई रिमेंबर कि वो सिर्फ 3rd सेमेस्टर में था जब एक ही वाज आवर जूनियर, और हम कहते थे यार ये एक होनी चाहिए। उससे क्या था कि वो बच्चा जो था वो हमारे साथ थिएटर में भी था, वो हमारे साथ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करता था, तो उसकी लर्निंग हो रही थी। ये बड़ी मैटर करती है। और वो इतना शाय स्टूडेंट था, बोलता नहीं था, लेकिन आज बड़ी खुशी होती है देख के कि उसने अपॉर्चुनिटी अवेल की। बिल्कुल सर। अब उसी तरह देखिए, मैं अपनी बात करूं, मैं जितना नालायक था, मुझे जरा लोग कहते थे यार ये क्या करेगा, कैसे करेगा, बट अगेन वही वाली बात है कि पढ़ाई करके थोड़ा खुद को एक टाइम आता है आपको सीरियस होना पड़ता है। अच्छा यार, थोड़ी बात काटते हुए बीच में कि हमारे शो का भी टाइम खत्म हो रहा है, सो हमने बात स्टार्ट की थी हिट विकेट बाय रैम्पस से। यस सर। सो थोड़ा सा नाजरीन को ज़रा बताओ तो सही ना कि हिट विकेट बाय रैम्पस जो है वो कैसे शो करता है। अस्सलाम वालेकुम जी, हिट विकेट बाय रैम्पस में आप सबको वेलकम करते हैं। और आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं, मेरे मुर्शद, मेरे बॉस, मेरे टीचर, मेरे उस्ताद रूज समदानी साहब, ठीक है, ये HOD भी रहे हैं मेरे, ये अब एक और यूनिवर्सिटी में HOD हैं। तो आज मैंने कहा यार ये क्रिकेट भी कवर की है इन्होंने 96 का वर्ल्ड कप कवर किया था, तो क्रिकेट के हवाले से मैं इनसे बात भी करूँगा। तो सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सर क्रिकेट पे आप सर 96 का बताएं ना, थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपका, वर्ल्ड कप किया था आपने, इतना बड़ा वो वर्ल्ड कप था, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? यार 96 तो मुझे तो अब याद नहीं, 96 में तो आई थिंक आई वाज ओनली 9 इयर्स ओल्ड, तो मैं कैसे तुम्हें बता सकता हूँ कवर किया। नहीं जोक से पास। थैंक यू रामेश, तुमने टाइम निकाला, एंड में हिट विकेट बाय रैम्पस भी थोड़ी सी एक झलक देख ली हमारे व्यूअर्स ने। सो और सर जाने से पहले बस आपका थैंक यू, आपने बुलाया, मोस्ट और ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगता है कि इस तरह टीचर्स की तरफ से अप्रिसिएशन मिले, आप हमेशा करते रहे हैं। मैं फिर अगेन वो हमेशा बात करता हूँ, मैं थोड़ा सा बताता जाऊँ एंड पे कि
मुझे निकाल दिया गया था यूनिवर्सिटी से कि यार ये बंदा फारिग है, ये इसको निकाल। मैंने ये बात नहीं की, मैं आप लोग गवाह आज सारे। सच्ची बात बता रहा हूँ, मुझे निकाल दिया गया था। मुझे कहा गया था यार तुम नॉन सीरियस हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, ये वो। सर ने मुझे पर्सनली बुलाया, कहते यार मेरी बात सुनो, तुम्हारे में मैंने टैलेंट देखा था पहले दिन से जब तुम इंटरव्यू देने आए थे, तो आखिरी चांस है, करके दिखाओ। और वहाँ से वो मेरा लाइफ चेंजिंग मोमेंट आया था कि वहाँ से फिर मेरा 360 टर्न आया था और मैं आज यहाँ बैठा हूँ, तो मेरे लिए बड़ी बात है। और आई थिंक आज मेरा ओपिनियन भी मैटर करता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू रामेश। और मेरे लिए भी, एक टीचर के लिए भी इससे ज़्यादा फ़ख्र की क्या बात हो सकती है कि उसके जो एक स्टूडेंट्स हैं वो इस मुकाम पे पहुँचें कि उन्हें फिर इस तरह आज जिस तरह शो में बुलाएं, उनसे बात करें, और स्पेशली ऑब्वियसली जिसकी ओपिनियन मैटर करती है उसी को आप बुलाते हैं। यस सर। थैंक you very much for watching my show, Your Opinion Matters. Goodbye till the next show.